दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। अगर आप भी कन्या विवाह ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा, ताकि इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर बताएंगे कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। ये होता है जो कि कन्या विवाह योजना इस वजह से जो कि बिहार के केवल बिहार के निवासी ही को मिलता है। कन्या विवाह योजना जो कि आर्थिक सहायता मिलता है, जो कि अगर आप कमज़ोर पीढ़ी से आते हैं, अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो ये योजना चलाया गया है, जो कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री जो कि आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में प्रदान करता है, आपको डायरेक्ट अकाउंट में आपको भेज दिया जाता है, जो कि ये लड़की के अकाउंट में जाता है। केवल लड़की के ही ये मिलता है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ऑनलाइन, जो कि इसमें आपको पहले मिलता था 5,000 से 10,000 कर दिया, 10,000 से अब आपको बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कन्या विवाह योजना ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। हम पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि पहले आपको जो कि RTPS काउंटर पर जाना पड़ता था, यानी आपका जहां ब्लॉक है वहां से आपको ऑफलाइन इसे अप्लाई करना पड़ता था। बट इसमें अब ऐसा कुछ नहीं है, आप घर बैठे हुए कर सकते हैं। बस आपको लिखना है biharonlineportal.com, ठीक है। लिख कर आपको सर्च कर देना होगा। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से मिल जाएगी। आपको मिलने के बाद अब आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ जाना है। तो आप देख सकते हैं ये कह रहा है सरकार की तरफ से एक बहुत बेहतरीन योजना सामने निकल कर आई है, जो कि जिस बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो कि ऑनलाइन अप्लाई, जो कि पहले आपको RTPS काउंटर पर जाना पड़ता था, बहुत सारे दिक्कत होती थी। और यहाँ देख सकते हैं कि बिहार कन्या विवाह योजना कल आप ऐसे परिवारों को दिया जाएगा जिनके आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तथा गरीबी रेखा से अंतर्गत जीवन यापन करते हैं। बिहार सरकार द्वारा ऐसे परिवारों में बेटी की शादी करने के लिए बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत किसी भी गरीब परिवार की लड़की की शादी होने पर सरकार द्वारा पहले आपको दिया जाता था 5,100 की राशि बालिका को प्रदान की जाती थी। अब यह रकम लड़की के नाम चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए दी जाती है। उसके बाद कन्या भी आयु सीमा 21 है, तो 21 और लड़की के 24 था, जो कि ऐसा कुछ बात नहीं है, पहले था। अब इसे हटाकर जो कि प्रॉपर कर दिया गया 18 साल। परिवार की आर्थिक आय जो कि आपको 60,000 की आय होना चाहिए, ठीक है। चलिए डॉक्यूमेंट में आपको बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगाना है। पहले नंबर आपको डॉक्यूमेंट समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट में ही कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट के कमी के कारण से उन्हें बहुत सारे दौड़ना पड़ता है, भाग दौड़ करना पड़ता है। तो इसलिए हम आपको ईजी तरीका से बताऊंगा, आप स्टेप बाय स्टेप जो कि आप इसे नहीं भी होगा तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे कन्या विवाह योजना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। या तो जिनको नहीं करने आता है तो वो अपने साइबर दुकान या कंप्यूटर वाली दुकान पर जा सकते हैं। पहले नंबर डॉक्यूमेंट में आपको देना होगा बैंक डिटेल्स, यानी बैंक अकाउंट का पासबुक, ठीक है। उसके बाद आपको आधार कार्ड लगाना होगा। आधार कार्ड लगाने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर जो कि चालू मोबाइल नंबर देना होगा, उस पर आपको मैसेज मेल आता है। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि आप किस जाति से आते हैं। उसके बाद आपको BPL राशन कार्ड देना होगा। राशन कार्ड है तो दे सकते हैं, या अन्यथा छोड़ सकते हैं। आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको 60,000 से बेसी नहीं होना चाहिए, मतलब आपका आय कितनी है, आप साल में कितना आय आपका आता है, वो आपको आय देना है। उसका सर्टिफिकेट आपको 60,000 से बेसी नहीं, ठीक है। बेसिक एड्रेस प्रूफ, यानी आप आधार कार्ड भी एक बार दे सकते हैं, आधार कार्ड दे दें, या बेसिक प्रूफ के तौर पर या तो आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो या तो दे सकते हैं, या तो आपके पहचान पत्र या स्कूल का कोई भी एक प्रूफ आप दे सकते हैं। कोई इससे मायने नहीं, आप दे भी सकते नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो, ये फ़ोटो आपको सिर्फ ओनली पासपोर्ट साइज, लड़का और लड़की का दोनों को साथ में फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ पासपोर्ट साइज जो कि लगाया जाता है आपको।
आपको बर्थ सर्टिफिकेट आप मार्कशीट है तो दे सकते हैं, या तो बर्थ सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इसको आपको देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ये आपको देना जरूरी है, जो कि एक शपथ पत्र होता है, जो कि आप इसे लिखकर मैं अदा अदी करता हूँ कि मैं इस शादी से सहमत हूँ, खुश हूँ, वही बस आपको लिखना होता है। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट को, इस सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, उसके बाद कोई भी अगर आप रिसाइज मतलब उसमें साइज में बदलाव करना चाहते हैं तभी तो अपलोड होगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली देखिए फ़ोटो सिग्नेचर रिसाइज आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस पर आप क्लिक करके भी रिसाइज कर सकते हैं। और देखिए अब यहाँ अप्लाई का ऑप्शन आ जाती है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अप्लाई पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ से अप्लाई वाले पर क्लिक कर लेते हैं। अप्लाई वाले पर क्लिक करते ही हमारा नेक्स्ट न्यू पेज खुल कर आ जाएगा। हम तब तक वेट कर लेते हैं जब तक ये खुलना जाता है। बहुत सारे लोगों की नहीं खुलता है, तो थोड़ा सा वो लोग परेशान हो जाते हैं, बेचैनी हो जाती है। तो आपको इतना बेचैनी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा साइट कभी कभी स्लो भी चलता है, नहीं तो कभी कभी जल्दी खुल जाता है। उसके बाद फिर खुलने के बाद अब अपने डिटेल को अच्छे तरह से आपको भरना है, जैसे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उस तरह से आप भरिएगा, तो आपका पैसा जो कि ओनली 50 रुपये, जो कि जल्द से जल्द आ जाएगा, 10 से 15 दिन में आ जाती है। तो चलिए थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं जब तक ये खुल नहीं जाती है। उसके बाद ये फॉर्म खुल कर आ चुका है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, ये लिख रहा है, यहाँ आप थोड़ा सा देख सकते हैं, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। अब इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को आपको अच्छे तरह से भरना है। चलिए कैसे भरना है वो हम आपको बता देते हैं। पहले नंबर आपको कैंडिडेट का नाम भरना होगा, ये जिनका नाम पे लड़की का नाम डालना होगा। उसके बाद लड़की का हिंदी में नाम डालना होगा। उसके बाद अब आपको बेसिक से हम आपको बताते चलेंगे। यहाँ आपको आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद फादर का नेम डालना होगा। ये फादर का नेम केवल सब लड़की का डालना है, जो कि उनका लड़की का पिताजी का नाम डालना है। उसके बाद हिंदी में वही नाम डालना है। माता का नाम डालना होगा, माता के हिंदी में नाम डालना होगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आते हैं और उसके बाद यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। आयु आपको चूज कर लेना है। आयु कैसे डालना है, यहाँ आपको पूरा डेट ऑफ बर्थ भरना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको जैसे है 10/2/2005, तो आपको 2005 पूरा में टोटल आपको डालना होगा। और इसमें आयु कितना, आपका कितना दिन हो गया, तो 24 साल हो गया, तो आपको 24 साल ऐसे करके डाल देना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ हस्बैंड नेम डालना है, जरूरी है डालना। जिस लड़का से शादी हो रहा है उसका आपको डालना है, तो यहाँ डालना है। उनका हिंदी में नाम डालना है लड़का का फादर का नेम, उनका माता का नाम डालना होगा, उनका डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, आयु डालना होगा। एक मोबाइल नंबर आपको उनका देना होगा, जो उनका मोबाइल नंबर होगा। उसके बाद आपको ईमेल आईडी, या तो आप मोबाइल नंबर अपना ही दे सकते हैं, कोई बात, उनका नहीं देना है, अपना मोबाइल नंबर लड़की का देना है, लड़की का यहाँ ईमेल आईडी देना होगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ आते हैं, तो यहाँ आपको फ़ोटो डालना होगा लड़की का, ठीक है। और यहाँ कह रहा है आधार वेरीफाई, तो आपको वेरीफाई पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेना होगा। उसके बाद अब देखिए अस्थाई पता लड़की का आपको डालना होगा, आपका कहाँ जिला है, अनुमंडल आपको डालना होगा, प्रखंड यानी ब्लॉक आपको डालना होगा, पंचायत चूज करना होगा। यहाँ वार्ड नंबर आपका क्या है, वार्ड नंबर है तो डालिए, या तो छोड़ दीजिए, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको विलेज डालना है। देखिए बेसिक कौन सी डिटेल डालना है, देखिए यहाँ हम थोड़ा जूम कर, देखिए टिक मार लगा हुआ है, देखिए यहाँ रेड कलर का, जहाँ टिक मार लगा हुआ है वहाँ आपको जरूरी है डालना। अगर जहाँ टिक मार नहीं है तो वहाँ नहीं भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर याद है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ आते हैं, तो आपको नगर निगम यहाँ आपको डालना होगा, या तो आपका यहाँ थाना आपको चूज करना होगा, यहाँ डाकघर पोस्ट ऑफिस, यहाँ पिन कोड डालना होगा। पिन कोड डालने के बाद अब यहाँ आपका सेम टू सेम अस्थाई पता है, मतलब आप जो ऊपर में फिल किए हैं वही आपका पता पर रहते हैं ना, तो आपको यहाँ सेम वाले पर, यहाँ इस पर आपको टिक लगा देना। जिस टिक लगाते हैं ऑटोमेटिक भर जाएगा। अगर आप कहीं आपका एड्रेस कहीं और है, आपका आपका गांव कहीं और है और आप कहीं दूसरी जगह रहते हैं, तो उसलिए दिया जाता है कि आप इसमें भी भर सकते हैं। अगर आप सेम एड्रेस पर रहते हैं तो वहाँ टिक लगा देना होगा। टिक लगाने के बाद अब यहाँ देखिए बेसिक डिटेल, यहाँ बैंक का विवरण डालना होगा, ये लड़की का देना होगा। यहाँ आपको अकाउंट नंबर डालना होगा, यहाँ IFSC कोड डालना होगा, ठीक है। यहाँ बैंक का नेम डालना होगा, उसके बाद बैंक का शाखा नाम, बैंक का नाम डालना होगा। जैसे आपका SBI है, पंजाब नेशनल है, जो भी है तो आपको डाल देना। और यहाँ देखिए बैंक शाखा का नाम, यानी कहाँ बैंक आपका अकाउंट है वहाँ डालना है, ठीक है।
उसके बाद ये कह रहा है, देखिए दहेज नहीं लेने संबंधित, ये शपथ पत्र है, टिक लगा हुआ ऑलरेडी, और इस पर आपको टिक लगा देना। आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह निबंध प्रमाण पत्र, ठीक है। तो इस पर आपको तीनों पर टिक लगा देना होगा। तीनों पर टिक लगाने के बाद आप स्क्रॉल करते नीचे की ओर आ जाना, आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ कह रहा है कि मैं प्रमाणित करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है। यदि कोई ब्यौरा गलत झूठा पाया जाता है तो पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि राज्यसभा के बकाये की तरह मुझे वसूली कर ली जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको सबमिट पर क्लिक करके उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड कर देना। तो चलिए हम सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ सारे चीज़ को फिल करके और डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद डायरेक्ट एक रिसीविंग प्राप्त होती है, हम आपको रिसीविंग दिखा देते हैं। हमने सारी डिटेल को फिल करके उसके बाद हम डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमने रजिस्ट्रेशन क्लिक किया, तो ये हमारा फाइनली जो कि सबमिट हो गया। उसके बाद ये पावती मिल जाती है। ये रसीद इसलिए मिलती है कि आप इससे कभी भी चेक कर सकते हैं, ताकि आपका जो स्टेटस कि आपका पैसा आया कि नहीं आया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी आवेदन के पावती से आप अपना नंबर डालकर आवेदन नंबर चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ है, कहाँ रुका हुआ है, आया कि नहीं आया, सारा चीज़ स्टेटस देख सकते हैं। तो हमने आपको फुल्ली सब चीज़ बता दी कैसे करना है, क्या करना है। तो आई होप ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।